यूक्रेन की राजधानी पर रूस का बड़ा हमला, कीव पर रूस के ड्रोन और मिसाइल हमले। कीव में 6 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। रूसी हमले से 70 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस ने ड्रोन और मिसाइल से हमले किए, जिसमें जानकारी मिल रही है 70 से ज्यादा लोग घायल हो गए और 6 लोगों की मौत हो गई है। धरती का वो हिस्सा जिसे हेवन ऑफ रशिया यानी रूस का स्वर्ग कहा जाता था, उसी अलास्का को अमेरिका ने सोवियत संघ से 30 मार्च 1867 में खरीद लिया, वो भी महज $72 लाख में। मगर अब उसी अलास्का को हासिल करने के लिए पुतिन ने नया संविधान बनाया है और अलास्का ही नहीं बल्कि फिर से यूएसएसआर के पुनर्निर्माण का भी ऐलान किया है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि प्रेसिडेंट पुतिन का ये हुक्मनामा क्या तीसरे विश्व युद्ध की वजह बनेगा? क्या पुतिन के इस फरमान के साथ ही अमेरिका और यूरोप में बारूदी कोहराम मचेगा? देखिए इस रिपोर्ट में। जिस यूरोप से पहले 2 विश्व युद्ध लड़े गए, अब उसी यूरोप में थर्ड वर्ल्ड वॉर की बिसात बिछ गई है। और जानते हैं तीसरे विश्व युद्ध का ट्रिगर किसने दबाया? रूसी प्रेसिडेंट पुतिन ने, वो भी क्रेमलिन में बैठकर एक सिग्नेचर के जरिए। जी हां, चंद रोज पहले प्रेसिडेंट पुतिन ने अलास्का डिक्री पर दस्तखत किए और इसके साथ ही एक कानून बनाते हुए दुनिया के सामने खुला ऐलान किया कि रूसी साम्राज्य के इलाके फिर से रूस में शामिल होंगे। सोवियत संघ के हिस्से को रूस फिर से हासिल करेगा। इसके लिए यूरोप और अमेरिका से बातचीत की जाएगी। पुतिन के इस हुक्म के साथ ही कीव से ब्रसेल्स तक, वॉर्सो से वॉशिंगटन तक सनसनी फैल गई, क्योंकि अगर बात रूसी साम्राज्य की होगी तो उसमें यूरोप के कई देश आ सकते हैं। भाई पुतिन के अलास्का डिक्री पर सिग्नेचर के साथ ही अमेरिका भी बौखलाया हुआ है, क्योंकि जिस अलास्का को दशकों पहले रूस ने बेच दिया था, अब उसी अलास्का को हासिल करने का प्रण पुतिन ने ले लिया है। जैसे ही पुतिन का फरमान दुनिया के सामने आया, नेटो और यूरोपीय देश फौरन एक्शन में आ गए, क्योंकि हर कोई पुतिन के जंगी तेवरों से वाकिफ है। और जैसे पुतिन ने यूक्रेन पर कब्जे के लिए 2 साल तक बारूद बरसाया, यूक्रेन के कोने कोने को दहलाया, ठीक उसी तरह पुतिन रूसी साम्राज्य को बनाने के लिए, फिर से सोवियत संघ का विस्तार करने के लिए कई यूरोपीय देशों का वजूद मिटा सकते हैं। लिहाजा पुतिन के ऐलान के साथ ही नेटो भी वॉर रेडीनेस मोड में आ गया। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। नेटो के 11 देशों ने सबसे बड़े युद्धाभ्यास का आगाज किया। 22 जनवरी से यूरोप में स्टेट फास्ट डिफेंडर एक्सरसाइज शुरू की। वहीं सुवाल्की कॉरिडोर में पोलैंड, लिथुआनिया भी वॉर ड्रिल करेंगे। अप्रैल 2024 में सुवाल्की कॉरिडोर में युद्धाभ्यास किया जाएगा। बाल्टिक देशों ने रूस बेलारूस के खिलाफ जंग की तैयारी शुरू की। भले ही आपको यकीन ना हो, मगर रूसी डिफेंस की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि 22 जनवरी से नेटो ने यूरोप में जिस स्टेडफास्ट डिफेंडर एक्सरसाइज का आगाज किया है, वो शीत युद्ध के बाद से नेटो का अब तक का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास है।
क्योंकि इसे जल, थल, नभ तीनों वॉर फ्रंट पर अंजाम दिया जाएगा। इतना ही नहीं, नेटो के इस युद्धाभ्यास में अभी 11 देश ही शामिल हैं, लेकिन 31 जनवरी के बाद कुल 23 देश युद्धाभ्यास करेंगे। इस युद्धाभ्यास को यूरोप के 7 देशों में अंजाम दिया जाएगा। डिफेंडर एक्सरसाइज में कुल 90,000 सैनिक हिस्सा लेंगे। इसके अलावा नेटो के 50 युद्धपोत ड्रिल में शामिल होंगे। 80 लड़ाकू विमान, अटैक हेलीकॉप्टर और ड्रोन भी हिस्सा लेंगे। 1100 कॉम्बैट व्हीकल एक्सरसाइज में शामिल किए जाएंगे। एक तरफ नेटो के देश अपने विनाशक हथियारों के साथ जंगी तेवर अपनाए हुए हैं। वॉर रिहर्सल के जरिए रियल जंग की तैयारी की जा रही है, तो वहीं स्टेडफास्ट डिफेंडर एक्सरसाइज में शामिल बाल्टिक देशों ने भी रूस बेलारूस के खिलाफ अपने बॉर्डर इलाकों को वक्त बंद कर लिया है। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। फेज में होने वाली स्टेडफास्ट डिफेंडर एक्सरसाइज का एक चरण बाल्टिक के 3 देशों में भी किया जाएगा, यानी एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया में। लिहाजा अभी से ही ये तीनों देश वॉर रेडीनेस मोड में हैं। आपको बता दें कि तीनों बाल्टिक देशों का बॉर्डर रूस और बेलारूस से सटा हुआ है। लिहाजा रूस के सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर कैलिनिनग्राड तक मौजूद बॉर्डर लाइन की पुख्ता घेराबंदी की गई है। रूस बेलारूस से सटे सरहदी इलाकों के पास ड्रैगन टीथ टैंक बैरियर बनाए हैं, ताकि सरहदी इलाकों से रूस और बेलारूसी सेना के टैंक घुसपैठ ना कर सके। इतना ही नहीं, बॉर्डर इलाकों में टी आकार की ट्रेंच बनाई गई है, ताकि अगर जंग के हालात बने तो बाल्टिक देशों के सैनिक आसानी से इन ट्रेंचों के जरिए मूवमेंट कर सकें। इसके अलावा रूस बेलारूस से सटे बॉर्डर इलाके में एक साथ कई सारे बंकर बनाए गए हैं। मकसद साफ है, अगर रूस बेलारूस की तरफ से हवाई हमले हो तो उससे बचा जा सके। वहीं बाल्टिक देशों ने सेंट पीटर्सबर्ग से कैलिनिनग्राड तक मौजूद बॉर्डर को बारूदी सुरंग यानी माइन से लैस कर दिया है, ताकि रूस बेलारूस की सेना बॉर्डर को पार कर आगे न बढ़ सके। एक तरफ नेटो की स्टेडफास्ट डिफेंडर एक्सरसाइज और दूसरी तरफ बाल्टिक देशों की जंगी तैयारी। इस बात का साफ संकेत है कि पुतिन के आक्रामक तेवरों का पलटवार करने के लिए यूरोपीय देश तैयार हैं। इस बीच खबर यह भी सामने आ रही है कि तुर्की ने स्वीडन की नेटो सदस्यता पर भी मोहर लगा दी है। मतलब रूस अब नेटो के चक्रव्यूह में फंसता दिखाई दे रहा है। रूस ने भी नेटो के इस एक्शन को उकसावे की कार्रवाई बताया है और इसी के साथ ही अपनी नौसेना यानी जंगी बेड़ों को जिरकॉन मिसाइलों से लैस करने के साथ साथ ऑर्लॉन और ज़ाला कामिकाज़ी ड्रोन से भी लैस किया है। ताकि समंदर में युद्धाभ्यास कर रहे नेटो देशों ने अगर रूस पर चढ़ाई की तो रूसी डिफेंस पूरी ताकत के साथ प्रहार कर सके। मतलब ये कि साल 2024 में रूस और नेटो के बीच किसी भी वक्त आर पार की जंग छिड़ सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो यकीन मानिए साल 2024 में यूरोप से ही तीसरे विश्व युद्ध का आगाज होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।